नमस्कार। कार्यक्रम जम्मू व्यू में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जम्मू व्यू कार्यक्रम आपको सांबा के रखा मटाली पंचायत से बताएंगे, यहां के लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ यहां के लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं, ये दिक्कतें सुनकर प्रशासन तक पहुंचाएंगे। और इस इलाके की अगर बात करें रखा मटाली की, तो क्या कुछ यहां की रिक्वायरमेंट्स है लोगों की, ये भी रिक्वायरमेंट्स आज इनसे पूछेंगे और प्रशासन तक ये रिक्वायरमेंट्स रखेंगे ताकि आने वाले दिनों में इसके ऊपर काम किया जाए और इस इलाके में जो है चार चांद लगे, ये इलाका और अच्छे से डेवलप हो। ये तमाम चीजें आज जानने की कोशिश करेंगे यहां के लोगों से। और जम्मू व्यू कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार कोशिश करते हैं कि अलग अलग इलाकों में पहुंचा जाए और लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुनकर प्रशासन तक पहुंचाया जाए और लोगों को क्या कुछ नीड है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स है उनकी, वो भी सुनकर प्रशासन तक बात पहुंचाए ताकि प्रशासन इसके ऊपर काम करे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको सांबा के रखा मटाली इलाके के लोगों को। तो आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूं और आपके इलाके के क्या कुछ मसले मिसाइल्स हैं जिसको लेकर अभी भी काम करना बाकी है और कितना काम आपके इलाके में हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी। सबसे पहले तो हम अब जेके मीडिया वाले जो हमारे गांव में आए हैं हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और यही बात हमारे गांव के काम की, प्रशासन का तो इस गांव की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। मसले बहुत हैं, बैक टू विलेज वाले बहुत बार आए, बहुत बार उनको हम लोगों ने एजेंडा दिया, लेकिन वो कार्यक्रम कोई पूरा उन्होंने किया नहीं। वो मुझका कोई रिस्पांस नहीं मिला जनता को। और जो काम हुए भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से, किसी मोहल्ले में, किसी गली में, कोई सड़क के, वहाँ के जो निवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, उनका ना तो गवर्नमेंट ने उनका कोई व्यू लिया, आइडिया लिया कि क्या है, कैसे होना है, ना ठेकेदार ने पूछा। अपनी मर्जी से उन्होंने काम किया। जो काम किया वो ऐसे ही है, रफ एंड टफ, कोई अच्छा काम नहीं किया और अधूरे काम रह गए। छोटी छोटी जो गलियां हैं, जहां 200 फीट की गली बननी है तो 40 फीट 50 फीट का उन्होंने वहाँ जो भी है पास किया। ये तो एक एक घर का 50 फीट फ्रंट होता है। तो भाई जो भी काम करना है अधूरा मत कीजिए। हमारा प्रशासन से मीडिया की द्वारा जो एक रिक्वेस्ट है कि काम जो अच्छा हो और जो जहाँ काम करते हैं वो रहने वाले लोगों से पूछा जाए कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे अच्छा होगा। वो अपनी मर्जी से मनमानी करते हैं, चले जाते करके, कोई अच्छा काम नहीं होता है। और बहुत बड़ा गांव है, गांव नहीं, ये तो सांबा से 3 किलोमीटर की 4 किलोमीटर की दूरी पे इतनी आबादी है जहाँ पर के एक टाउन टाइप का बन गया है। इंडस्ट्रियल एरिया भी है। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको इंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन यहाँ है नहीं। जो जमीनें थी हमारी मृत्यु का रकबा सबसे ज़्यादा रकमटाली का था, जो गवर्नमेंट ने ले ली, कागजात उनके पास हैं। अब हम कहीं बैक टू विलेज वाले से कहते हैं तो जगह बताओ, हमारे पास तो कोई जगह नहीं, गवर्नमेंट हमको जगह दे। बच्चों के लिए कोई ग्राउंड बने, वॉलीबॉल ग्राउंड बने, फुटबॉल ग्राउंड बने, कोई स्टेडियम बने, कोई पार्क बने जहाँ बूढ़े बुजुर्ग लोग टाइम बाई टाइम से सैर कर सकें, बैठ सकें। उनके लिए कुछ पार्क वगैरह होना चाहिए। बिल्कुल। और सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इंडस्ट्रियल होने की वजह से जहाँ की पॉपुलेशन बाहर के लोग बहुत हैं, यहाँ नशाखोरी बहुत हो रही है। अच्छा। इस नशाखोरी को रोकने के लिए हमारी मीडिया के द्वारा प्रशासन से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इसको रोका जाए। और हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, इनके साधन के लिए, रोजगार के लिए, कोई स्किल के लिए यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, जहाँ हमारी माँ बहनें, बेटियां, बच्चे ट्रेनिंग अपना सीख सकें और अपना ज़िंदगी का गुजारा कर सकें। और हमारी तकलीफ़ें तो बहुत कुछ हैं। हमने बैक टू विलेज वालों को कहा था कई बार कि हमारे गांव में अभी तक, गांव ने पूरा स्टेट की बात है जी, कि आज तक राशन कार्ड वगैरह नहीं बने हैं। 4-4 बच्चों का मतलब 4-4 बच्चे हैं, बेटे हैं, इतना बड़ा परिवार हो गया है। उन्होंने हमसे सवाल किया कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे है। मैंने कहा अगर हमारे पास 4 बच्चे हैं, चारों के बच्चे हैं तो कितने हो गए? 1 सिलेंडर मिलता है, एक राशन कार्ड है, 1 ही सिलेंडर मिलेगा। राशन कार्ड बनने चाहिए। आज कौन किसी को देखता है? बूढ़े बुजुर्ग का राशन कार्ड भी होना चाहिए। सबके अलग अलग कार्ड बनने चाहिए। और जहाँ पर कुछ ना कुछ जो है बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट कम कोई ट्रेनिंग सेंटर स्किल के लिए खोलने चाहिए। हमारे गांव में कोई तालाब टाइप का नहीं है, एक छोटा सा तालाब है, वो भी ऐसा हो गया कि गड्ढा टाइप का बना दिया लोगों ने।
गवर्नमेंट तालाब बनाने की तरफ बहुत कुछ ऊपर से आ रही हैं, रिक्वायरमेंट आ रही हैं कि आप तालाब बनाइए, बोर कीजिए, लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। कुछ ऐसे हमारे गांव में ही कुछ ऐसे हमारे साथी लोग हैं जो समाज का भला नहीं होना देना चाहते हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी एक आध आदमी की ना सुन के गाँव का भले के लिए ध्यान दें, गांव के भले के लिए कोई अच्छा कार्य करें। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने कहा कि पार्क की व्यवस्था होनी चाहिए बुजुर्गों के लिए ताकि वो सैर वगैरह करें, अपना दिनचर्या जो अच्छे से निकालें, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सही पॉइंट दिया जो प्रशासन तक पहुंचाया। बिल्कुल सही पॉइंट है। जहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं है कहीं, बुजुर्ग ऐसे रोड पर घूमेगा तो गाड़ी गुड़ी का भी खतरा होता है, एक्सीडेंट का चांस तो वो घूम नहीं सकता रोड पर। कहीं साइड में कोई जगह हो बैठने के लिए, वहाँ थोड़ा टाइम पास करें, बैठें और अपना टाइम निकालें। और आपके इलाके में नशे को लेकर जो बात की जा रही है, काफी नशा बढ़ गया है यहाँ पर बाहर के लोगों के आने के। जी हाँ, बाहर के लोग आए हैं। ये कहीं कहीं अभी शाम को ही आप देखो, इधर ग्राउंड में ही कई बंदे पड़े होंगे जो बाहर के हैं, पीकर कोई कहीं पड़ा होगा, कोई कहीं पड़ा होगा। हमने खुद देखा इनको, पर हम कुछ इनको क्या बता सकते इसको हैं। लेकर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके लिए। तो आपके जो सरपंच है इलाके के, उनके काम से खुश है जिन्होंने जितना काम कराया अभी? उन्होंने जितना काम कराया बिल्कुल ठीक कराया है, तो उनके अर्थ भी कुछ नहीं। अभी जाते हैं ठेकेदार भी वही करता है, सिर्फ बढ़ाते हैं तो अपनी मर्जी से काम करके चले जाते हैं। तो क्या आपका मैसेज रहेगा प्रशासन को? प्रशासन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हैं ये पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपका नाम सबसे पहले जानना चाहूँगा। मेरा नाम विजय कुमार है। कोई बात नहीं, आप करिए बात। विजय कुमार है। मैं सबसे पहले तो जेके मीडिया का शुक्रिया करना था, जो हमारे बीच आके बातचीत करने के लिए खड़े हैं। इसके लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। और हमारी पंचायत के अंदर जो सरपंचों ने काम अच्छा करवाया, लेकिन पैसे की वजह से 20 लाख रुपए का एक पंचायत में पैकेज आता है और उससे काम नहीं हो सकता पूरा। तो इसमें क्या है कि हमारे गांव में छोटी छोटी जो 50 मीटर की नाली बनती है और आगे जाके पानी खड़ा कर देते हैं, इसलिए हमारे बच्चों को परेशानी हो रही है। मच्छर वगैरह, बीमारी वगैरह सब पैदा हो रही है उसमें। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि या तो काम पूरा करवाएं इससे, जिससे कि ताकि हमारा जो पानी का निकास निकल सके। हमारा पानी जो सेंटर में पड़ा हुआ, अभी तक नालियों का पानी पूरा जो 50 मीटर की नाली बनाते हैं और मतलब आगे से बंद करके चले जाते हैं, पूरे का पूरा उधर मच्छर काट रहा है बच्चों को, बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। ठीक है, बाकी इन्होंने रखा था कि पार्क होनी चाहिए। काफ़ी बुजुर्ग लोग जो हैं इधर सड़क के ऊपर टहल नहीं सकते हैं, उसके लिए अच्छा पॉइंट दिया हमारे जो साथियों ने। बिल्कुल ठीक है जी। बाकी इधर पंचायत के लिए आते थे 2-4 बार, जो देखने के लिए काम देखने के लिए भेजते हैं, वो पंचायत घर में बैठ के चले जाते हैं। आगे ग्राउंड में चेक करें ना जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ग्राउंड में कोई आता ही नहीं है, तो ग्राउंड में आना चाहिए, काम देखना चाहिए क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, कोई नहीं देखता। मेरी खुद की गली जो है 25 साल के बाद बनी है, और टोटली 50 मीटर बनाई गई है। अच्छा। आज दिन तक हमारे घर वाले पूरे लेंथ है उसकी पूरी टोटली 300 मीटर नहीं है। अच्छा। 300 मीटर के लिए अगर 25 साल रख रहे हैं, आगे 25 साल और रख लो, 25 साल के बाद ही बनेगी वो। एक 300 मीटर के लिए कितना पैसा लग जाएगा? उसके लिए भी काम के लिए 3 बार, मतलब एक बार 50 मीटर का डाल रहे हैं, दूसरी बार 50 का डाल रहे हैं। कम से कम इसके लिए ज़्यादा नहीं बोलते हम, 500 मीटर तक तो एक बार आना चाहिए काम गलियों का, उससे कम नहीं आना चाहिए। तो आपने अपने इलाके के सरपंच से बात की? बिल्कुल, सरपंच से ही बात की है हमने। सरपंच को 2-3 बार बुलाया, पंच को भी बुलाया हुआ है, डीडीसी को भी बुलाया, सबको बुलाया हुआ है। तो क्या उनकी तरफ से कहना है? अभी हुआ थोड़ा सा 50 मीटर, आपको बताया 50 मीटर हुआ है अभी तक हमारा जो गाँव का, इतना ही हुआ है सर। और क्या समस्या है आपके इलाके में? और सर फैक्ट्री की वजह से है ज़्यादा। आप यहाँ जी। फैक्ट्री की वजह से यही पोल्यूशन ज़्यादा है इधर। पोल्यूशन की जो निधि हमारी निधि की लगा रखी है फैक्ट्री में, पूरा पोल्यूशन फैला हुआ इधर। इससे भी हमारे काफ़ी बंदे बीमार हो रहे हैं। ये या तो इनको अंडरग्राउंड कराना चाहिए, कुछ तो कुछ करना चाहिए, पोल्यूशन बाहर ना फैले इसके लिए। बाकी तमाम मसलों के ऊपर काम किया है। हाँ जी, बाकी किया है तकरीबन। बिल्कुल, यहाँ काम हुआ है। चाचा जी आप यहाँ पर आए, मेरे पास आए आप यहाँ पर। अच्छा, क्या है आपके इलाके की दिक्कतें जिसको लेकर काम करने की ज़रूरत है? आप यहाँ पर आए जी, करिए आप बात। हाँ जी सर, बहुत सारी, वैसे ऐसी बात नहीं है। अभी नए सरपंच भी आए हैं, डीडीसी भी बने हैं। इन्होंने ज़्यादा तो नहीं किए काम बेचारों ने,
जितना इतना हो सकता था, जहाँ जितनी सपोर्ट मिली हमें पीछे से, इतना ही काम हो कर पाए। यानी कि काम सब अधूरे ही रह जाते हैं, कोई पूरा काम नहीं हो पाता। तो हम भी प्रशासन से कहते हैं कि इनको पूरे पैसे दिए जाए, जो काम है वो पूरा हो जाए। सब काम अधूरे हो रहे हैं। मैं जान सकता हूँ कि क्या क्या काम अधूरे हुए हैं? देखो, जैसे कि अभी कुछ मेरे भाइयों ने बताया कि रास्ता बनता है तो उसका पूरा नहीं बनता है। ठीक। अच्छा, दूसरा है पानी की समस्या है। जो हर रोज़ पानी मिलता था, डेली पानी 2 टाइम तो मिलता था, आज जब पानी की ऐसी समस्या हो गई, तीसरे दिन पानी दे रहे हैं। तो हम ये भी कहते हैं कि चलो लोगों को पीने का पानी है, ट्यूबवेल है इधर, तो नई पाइपें भी लगी हैं तो, लेकिन पानी नहीं है। तो हम प्रशासन से ये उम्मीद रखते हैं कि कुछ इन लोगों के लिए करे। तो और समस्याएं? बाकी समस्या सर, जो रास्ते नहीं बन रहे जी, इसकी बड़ी ज़्यादा समस्या है। हर गली जहाँ नाली है उसका पानी है ना, वो रास्ते में रह रहा है, उसको निकासी बिल्कुल नहीं कर रही। तो हम यही प्रशासन से बार बार करते हैं कि इसका जो इतना पैसा आता है, जो काम है वो पूरा हो जाए, अधूरा काम ना करे। बिल्कुल। आप रुके यहाँ पर। पानी की समस्या भी है? यस सर, पानी की समस्या सर ये है कि हमारे ये पास में एक ट्यूबवेल है, तो इसमें जी, आगे देखिए। जी, करिए बात। ट्यूबवेल के लिए क्या है कि अगर हमारे जहाँ एक ट्यूबवेल है वहाँ पे 2-3 ट्यूबवेल निकल जाएं तो पानी की प्रॉब्लम हल हो सकती है। खाली पाइपें लगाने से तो पानी आएगा नहीं कहीं से। तो कम से कम अगर प्रशासन चाहे तो 1-2 ट्यूबवेल लगा सकता है। राखमटाली में जगह है तो इधर पानी की काफ़ी प्रॉब्लम है, और भी हल हो सकता है। मतलब न्यू लग जाए ट्यूबवेल, तो पाइपें लगाने से तो फायदा कोई नहीं। पाइपें लगा दी तो उसमें तो खाली रहेंगी पूरी, या तो बोरिंग कराएं इधर, जो भी है मतलब ट्यूबवेल वगैरह लगा दें तो अच्छा हमारे को पानी की समस्या हल हो सकता है। तो अभी गांव भी बढ़ गया हमारा, काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए पानी की भी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बता दूं कि रखा-मटाली पंचायत का लगता इलाका रामनगर पंचायत का, यहाँ रेलवे स्टेशन है हमारा सांबा का, हेडक्वार्टर का रेलवे स्टेशन है। लेकिन इस रेलवे स्टेशन पर पिछले लंबे अरसे से ट्रेन यहाँ पर नहीं रुक रही हैं। यानी ट्रेनों के स्टॉपेजेस को उठाया गया था कोविड के वक्त में, लेकिन उसके बाद जो है वो ट्रेनों के स्टॉपेजेस को बहाल नहीं किया गया। लगातार इसको लेकर कई अलग अलग मेमोरेंडम जो वो सौंपे गए प्रशासन को। इसी के साथ साथ रेलवे अथॉरिटी से भी लोग यहाँ के मिले, यहाँ के जो पंच सरपंच नुमाइंदे रहे वो भी मिले, लेकिन अभी तक ट्रेन जो है वो नहीं रुक पा रही। इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने भी प्रदर्शन किए, लेकिन ट्रेन नहीं रुक रही। कई बार आश्वासन मिले कि रुकेगी, लेकिन अभी तक नहीं रुक रही। ट्रेन ना रुकने का जो नुकसान वो सांबा के लोगों को काफी ज्यादा है। सांबा के लोग जो बाहरी राज्यों में जाना चाहते हैं वो या जम्मू जाकर बोर्ड करेंगे या फिर कठुआ जाकर बोर्ड करेंगे, और अगर उन्होंने यहां उतरना है तो वो यहां नहीं उतरेंगे, वो जम्मू या फिर कठुआ ही उतरेंगे। यहां बिजनेस हब है, आप अंदाजा लगाएं, इंडस्ट्रियल हब है, और भी बड़े बड़े यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो तमाम लोगों को जो है रेलवे स्टेशन का फायदा नहीं हो पा रहा है। तो ट्रेन आपके दरवाजे से गुजर रही है लेकिन रुक नहीं रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और खासतौर पर रेलवे स्टेशन के ऊपर डिपेंड कुछ ऐसे लोग जो ऑटो चलाते हैं, दुकानें करते थे, उनके भी काम जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऑटो चालक जो है वो काफ़ी परेशान है कि ट्रेन रुकती नहीं है और हमारा ऑटो चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरह से एक यहाँ के व्यक्ति ऑटो चालक हैं, इनसे भी जानेंगे कि कितना नुकसान इनको हो रहा है ट्रेन ना रुकने से। आपका क्या नाम है? दीपराज सर। तो आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ सर, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं ई रिक्शा चलाता हूँ। ई रिक्शा चलाते हैं, तो कब से चला रहे हैं ई रिक्शा? सर मैं 1 साल से चला रहा हूँ। 1 साल से। तो ट्रेन कब से यहाँ नहीं रुक रही हैं? सर ये कोरोना टाइम से नहीं रुक रही है। ठीक है। हमने ई रिक्शा लिया स्टेशन के वहाँ, चलो काम हमारा चलेगा, किस्त निकालेंगे, अपना गुजारा करेंगे, लेकिन काम नहीं है सर, ट्रेनें रुकती नहीं तो काम कहाँ से होगा। तो फिर पूरा दिन ऐसे फ्री होते हो आप? ना सर, गाड़ी चलती नहीं है स्टेशन पर? स्पेशल कोई आ जाए तो ले जाते हैं उसको। अच्छा। बाकी मेटाडोर ऑटो वाले हमें चलने नहीं देते, वो कहते हैं हमारी सवारी आप ले जाते हो। तो गवर्नमेंट ने ई रिक्शे दे तो दिए, पर हमें बहुत मुश्किल हो गई है इसकी किस्त निकालना। तो सवारी कोई आती नहीं। हाँ नहीं सर, हम चाहते हैं कि स्टेशन चले तो चलो हमारा काम भी चले, हम किस्त भी निकाल सके और हमारा गुजारा भी हो सके। तो इसी के साथ जिस तरह से आप ई रिक्शा चलाते हैं तो आसपास के जो दुकानदार है वो भी काफ़ी परेशान होंगे? हाँ सर, बहुत परेशान है। सवारी आती थी, उतरते थे, कुछ खरीदते थे, चाय वगैरह पीते थे, तो सब बंद है दुकानें, सब स्टाफ पड़ा है। यहाँ के सरपंच रहे विनोद फांगला जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके इलाके की क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और जो इन्होंने काम किया किस तरह से वो काम हुए और कितने काम अभी भी बाकी हैं, ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो यहाँ के लोगों को हम सुन रहे थे कि काफ़ी दिक्कतें भी हैं जिनका हल होना बाकी है, रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लेकिन एक्चुअल पिक्चर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से काम हुए हैं, कितने काम हुए हैं, कितने काम पेंडिंग है। अभी ये तमाम चीज़ें जानने की मैं कोशिश करूंगा आपसे। शुक्रिया ऋषि जी।
देखिए, मैं विनोद कुमार, पूर्व सरपंच राखमटाली पंचायत से हूँ। हमारी पंचायत में जो टोटल वोटर्स हैं 1800 वोटर हैं और 700 के करीब जो घर हैं, हाउस होल्डर 700 हैं। तो हमारा जो ये गांव है काफ़ी बड़ा गांव है और फैला हुआ गांव है। ये सांबा से कैली मंडी से पंचायत के साथ लगता हुआ गांव है और नीचे रामनगर पंचायत तक है। तो इस तरफ ये अपना बडेरी पंचायत तक ये है जो हमारा गाँव राखमटाली है। तो हमारे गाँव में जो काम हुए हैं बतौर सरपंच जो हमने काम किए हैं, हमारे गांव में ये नई पंचायत बनी थी तो हमारा जो पंचायत घर स्टेबल हुआ है इसी मेरे रहते हुए हुआ है। हाँ, टैनूर में हुआ है। काफ़ी जो डेवलपमेंट हमने करवाई है। लेकिन जो हमें दिक्कत इसमें आई है कि एक टेंडरिंग सिस्टम होने के कारण हमारे जो लोगों की गलियाँ थी, नालियाँ थी, लेन ड्रेन्स जितनी भी थी, उसमें हमें ये दिक्कत आई है कि जैसे हमने टेंडर के लिए पैसे छोड़े थे, लेकिन जब जो ठेकेदार ने टेंडर उठाया, लेकिन उसमें एस्टिमेट में क्या इन्होंने जेई टेक्निकल वालों ने कैसे बनाए हैं, लेकिन कुछ काम आधे अधूरे रह गए हैं। उससे भी लोगों को काफ़ी इससे निराश हैं। तो हमारे पंचायत में ऑलमोस्ट जो गलियां थी, मैं तो नई पंचायत बनने के बाद नया सरपंच बना हूं, तो ऑलमोस्ट जो है 100% गलियां थी, 100 की 100% ही कच्ची थी। अच्छा। उस समय तो इतनी बदतर हालत थी पंचायत की। चलो अभी भी हमारे जो मुझे लगता है कि कोई 20, 30, 25% रह गई होंगी, लेकिन हमने ऐसा कोई गाँव और अपनी बाढ़ कोई ऐसी छोड़ी नहीं है जहाँ कोई काम नहीं हुआ होगा। तो इसी के साथ साथ जो हमारा गांव करंडी भी लगता है, मेरी पंचायत के अंडर में है, कुछ हिस्सा उसका भी आता है। हाँ, उसका भी हिस्सा इसी में आता है। तो उसी गांव में भी हमने काम शाम करवाए हैं, ब्लैक टॉपिंग के रोड वगैरह निकले हैं। लेकिन हमें दिक्कत जो आई है PWD डिपार्टमेंट से बड़ी दिक्कत आई है। जो हम बतौर सरपंच हमने जो काम करने थे उसमें हमें सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट की तरफ से अगर दिक्कत आई है तो PWD से आई है, क्योंकि इतने इतने बड़े काम थे। PWD को फर्स्ट बैक टू विलेज हुआ तब भी वही काम रखे, सेकंड हुआ तब भी वही रखे। नया पंचायत घर बना, 2 किलोमीटर का रोड था, वो इनसे ब्लैक टॉपिंग नहीं हो पाया। फिर हमारे साथ में एक होशियार सिंह मोहल्ले का रोड है जो हालीपैड से लगता था कैली मंडी गांव में, तो वो उसके हालत आप देखोगे ग्राउंड रिपोर्ट पे कि वहाँ पे पानी इतना जमा हो गया, मच्छर, और इतनी बुरी हालत है कि बात मत पूछो। उसी के साथ हमारा एक धीरेज सिंह मोहल्ले का रोड है वो रह गया है, मक्खन सिंह मोहल्ले का रोड है वो रह गया है, करंडी में एक हमारा रोड जो है PWD का वो रह गया है। क्योंकि जो बड़े रोड हैं PWD के अंडर आते हैं, उसमें हमारी जो सरपंच के साल में एक टर्नओवर में 20 लाख रुपए आता है डेवलपमेंट के लिए। 20 लाख के लिए हम 7 पंच बैठते हैं, तो गांव के लोग बैठते हैं, तो उसी के साथ बैठ के हम प्लान बनाते हैं। बनाने के बाद वो काम हमारा अप्रूवल होता है। तो जो दिक्कत हमें PWD डिपार्टमेंट से आई है, और दूसरी हमें आई है PHE से। PHE से ये दिक्कत है कि पानी की जो सप्लाई है हमारे गाँव में, यहाँ पे 7 ट्यूबवेल लगे हैं, 7 से 8 हो गए हैं अभी। तो उसका जो जितना पानी है वो सारे का सारा पानी सांबा शहर को सप्लाई होता है। हम चाहते हैं सांबा शहर में जो साथी हैं हमारे हैं, हम भी सांबा शहर के वासी हैं, पानी उनको भी देना जरूरी है। लेकिन सबसे दिक्कत ये है कि जो हमारे गांव में पानी की सप्लाई है वो तीसरे दिन आती है, और तीसरे दिन आने के बाद क्या होता है, कहीं लाइट चली गई, जहाँ लाइट कट हो गई, जहाँ कोई ट्रांसफार्मर जल गया, तो जिस बंदे के अगर तीसरे दिन पानी जाएगा उसको तो फिर टर्नओवर में लग जाएगा, 2-3 दिन और लग जाएंगे। तो उसमें रूटीन वाइज पानी जो हमारे चाहे आधा घंटा हो, क्योंकि पानी का सोर्स ही हमारे गांव में है, सारा सोर्स बहुत बड़ा यहाँ पर हब है। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव में डेली सप्लाई होनी चाहिए, आधा घंटा हो चाहे 1 घंटा हो। लेकिन वो है डेली होने के कारण यह है कि कुछ लोग ऐसे मजदूर लोग हैं कि सुबह चले जाते हैं, तो उनका पानी का टाइम जो है वो दिन को होता है, वो बिना दिहाड़ी तोड़े अपना पानी नहीं ले सकते। तो इसीलिए उसको थोड़ा मेंटेन करने की जरूरत है। इसी के साथ हमारे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल वालों के सिर्फ हफ्ते लगे हैं, हम कहेंगे हफ्ते लगे हैं, लेकिन वो कोई भी इधर आके चेक नहीं करता कि ये कंपनी कितना पोल्यूशन डाल रही है, कितना लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। हमारे इधर कई लोगों को अभी एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई है, ब्रेन ह्यूमर हो रहा है, कैंसर की ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं हमारे गांव में। तो ये सारी देन जो है इंडस्ट्री की है। इसी के साथ हमारी एक इधर इंडस्ट्री लगी है कोका कोला, जिसका जो बोरवेल है इतने बड़े हैं कि इसके ऊपर मीटर ही नहीं है, डिपार्टमेंट की तरफ से मीटर ही नहीं है। 8 इंच जो पानी बोर निकालता है, वो कितना गांव का पानी नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ तो जमीन की नमी सूख जाएगी, हमारे किसानों को नीचे इतनी बड़ी बुरी हालत हो गई है। तो आज के कार्यक्रम में हमने आपको सांबा के रखा मटाली पंचायत के लोगों से मिलाया, यहाँ के नुमाइंदों से मिलाया, उन्होंने क्या कुछ दिक्कतें परेशानी गिनवाई, प्रशासन तक पहुंचाई, ये तमाम आपने सुन ही लिया है, और रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ के लोगों ने बताई हैं। तो लिहाजा हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन आने वाले वक्त में इसको लेकर काम करेगा, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है।
है, अभी तो नए काम नहीं होंगे, लेकिन उम्मीद करेंगे कि चुनाव के बाद जो है वो इन तमाम कामों के ऊपर प्रशासन गौर करेगा और उसी के साथ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा ताकि यहाँ के लोगों को सहूलियात मिले और रेलवे स्टेशन सांबा को जल्द फंक्शनल किया जाए, यहाँ ट्रेनों के स्टॉपेजेस को बहाल किया जाए। यही हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे, इसको लेकर कोई काम किया जाए, रेलवे अथॉरिटीज भी इसको लेकर काम करे, यहाँ के लोगों को सहूलियात मिले। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए इलाके में पहुंचकर वहां के लोगों की भी समस्याओं को सुनेंगे और प्रशासन तक पहुंचाएंगे ताकि प्रशासन उसको लेकर काम करे। फिलहाल के लिए ऋषि गजुरिया, गुलिस्तान न्यूज।